नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता और प्रत्याशी। कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा। और जिस तरह से दिनारा के विधानसभा के भगवान रूपी जनता का जिस तरह से आशीर्वाद, स्नेह, उमंग जो मिल रहा है, एकदम लगता है कि नहीं, इस बार दिनारा विधानसभा का जो है रिकॉर्ड टूट जाएगा। ये तो आपका इलाका भी है। बिल्कुल, रोहतास और कैमूर पिछले 12 साल से बड़े भाई साहब अभी जो कैबिनेट में मंत्री हैं और हम लोग एमएलसी भी पिछले लगातार 12 साल से हैं यहाँ। तो हर जितना भी सुख दुख और जितना भी काम है लगभग हर 11 विधानसभा का करते आ रहे हैं। और उसमें दिनारा विधानसभा का एमएलसी चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर रोहतास में आशीर्वाद मिला तो दिनारा विधानसभा से। और पिछले कई साल 2 साल से हेल्पलाइन नंबर जारी करके मैंने 70,000 लोगों का जो फ़ोन आया था, 50,000 लोगों का जो काम होने लायक था उसको मैंने करवाया, उसका भी फल मिल रहा है। दूसरा, एनडीए गठबंधन की जो सरकार का लाभकारी योजना करीब 500 से ऊपर, और 4 जो अभी जो महत्वपूर्ण योजना जो सरकार ने किया, बिजली 125 यूनिट फ्री, महिलाओं को रोज़गार के लिए 10,000, वृद्धा पेंशन, फिर कैबिनेट से जो पास हुआ है कि 1 करोड़ नौजवानों को रोज़गार, इसका बहुत काफ़ी असर है। जब हम लोग प्रचार के लिए निकल रहे हैं और जब जाते हैं गांव में, तो जब महिला बहन बेटी और जैसे ही मिलती हैं तो कहती हैं कि बचवा केकरा पटिया से बाला, नीतीश के पार्टी से ना? फिर हाँ चाची, हम नीतीश के पार्टी से बने। तो हाँ वोट एक बार हमने के देवे के बाद नीतीश के। तो इस तरह से बहुत काफ़ी। और दिनारा विधानसभा 2020 में जो गलती कर दिया 2 लोगों की लड़ाई में, इस बार एकदम मन बना चुकी है कि नहीं, इस बार दिनारा विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी को प्रचंड वोट से जिताना है। तो पिछली बार जेडीयू की हार हुई थी बीजेपी के ही नेता राजेंद्र सिंह के खड़ा हो जाने के कारण। इस बार भी जेडीयू के नेता ताल ठोक रहे हैं। अब जेडीयू के नेता वो कहाँ रह गए हैं? मेरे बड़े भाई हैं, अब तो निर्दलीय आ गए। और आप समझ ही रहे हैं कि मेरी लड़ाई राजद से, महागठबंधन से है। और इस बार वो दिनारा विधानसभा एगो खिस्सा निके कैल देता में कि बिलार के जब दूध जर जाला तो मंठो फूक के लोग पियला। और दिनारा विधानसभा के भगवान रूपी जनता हमारे बार मन बना चुकल बा कि नहीं, विकास की गाथा लिखने वाली बिहार में जो एनडीए गठबंधन सरकार है, और जो एक नारा है मेरा एनडीए गठबंधन से कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश, ये लोग एकदम उमंग में हैं। और निश्चित तौर पे आप देख लीजिएगा 13 आने में समय कम है और निश्चित तौर पे एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी हम हैं। और जो सरकार की उपलब्धियां हैं और अपना जो कुछ काम है हम लोग किए हैं, सुख दुख में रहे हैं, उसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है। चुनाव जीत जाएंगे तो आपकी प्राथमिकता क्या है? दिनारा के लिए क्या करें? दिनारा के लिए सबसे पहले माँ भलुनी भवानी एचनी माँ यहाँ अवस्थित हैं और काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं और बहुत ही जगता मंदिर हैं, और उसको मुझे पर्यटक स्थल घोषित कराना है बिहार सरकार से। दूसरा, दिनारा विधानसभा में ट्रामा सेंटर नहीं है, जो कि रोड पे कहीं एक्सीडेंट होता है तो हम लोग सीधा यहाँ के लोग बनारस ले जाते हैं। और तीसरा है कि दिनारा विधानसभा में कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, उसको कोशिश करके लाना है। और चौथा है कि पिछले 5 साल में नेताओं के गलती के वजह से दिनारा विधानसभा 5 साल विकास से पीछे चला गया। उसको जितना काम नहीं हुआ है लोकल स्तर पे, उसको पूरा करना। आपकी पार्टी मतलब जेडीयू के नेता तो विधायक तो मंत्री भी थे, इतना दिन विधायक रहे, क्यों नाराज है जनता उनसे? अब उनका आप देख लीजिए कि 2010 में जो लड़े उन कितने वोट से जीते, 15 में लड़े तो कितना वोट आया उनका, और जब 20 में लड़े तो 27,000 पे आ गए। बिहार में सबसे ज़्यादा मंत्री में ज़्यादा वोट से यही हारे थे। और विषय उनका यहाँ है ही नहीं, विषय सीधा है एनडीए गठबंधन बनाम महागठबंधन। आरजेडी के उम्मीदवार हैं, 2020 में आरजेडी से यहाँ विधायक हुए थे, इसलिए उनका कोई फैक्टर नहीं है। आपने प्रश्न किया
तो मैंने बताया भी। आरजेडी के विधायक तो केवल एलजेपी के कारण हो गए, क्योंकि बीजेपी के नेता को चिराग पासवान ने उम्मीदवार बना दिया। वो कोई अवरोध पैदा नहीं कर रहे हैं आपके काम में? बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का और नरेंद्र मोदी जी का और प्रधानमंत्री और इनका उपेंद्र कुशवाहा जी का, चिराग पासवान जी का, जीतनराम मांझी जी का संदेश और एनडीए गठबंधन का मैं प्रत्याशी हूँ, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पूरा सहयोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मिल रहा है, जेडीयू के कार्यकर्ताओं का मिल रहा है। गठबंधन के हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा मेरी पार्टी की कार्यकर्ता, लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता, जीतनराम मांझी जी की कार्यकर्ता, एकदम पांचों अटूट बनकर। और सबसे तो यहाँ ये है कि जो अभी आपको बाबा मालूम होगा कि 1-1.5 महीना पहले एनडीए गठबंधन के तरफ से पूरे बिहार में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। उस कार्यकर्ता सम्मेलन में करीब 20 से 25 हज़ार लोग आए थे, सबने लाया। उसमें सब नेता जो भी एनडीए गठबंधन से टिकट चाह रहे थे, एक ही उन सबका जवान था कि जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ रहेंगे मंदिर के परिसर में। अब दिनारा विधानसभा की जनता ये कह रही है कि जब मंदिर में कसम खा के जो नेता अपन बात कार्यकर्ताओं के सामने करके शपथ खा कर जब ये बोला कि सब मतलब जिसको मिलेगा उसका साथ देंगे, और आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आ जाना, जनता सबक इस बार उनको सिखा देगी। उनके किसी भी चाल में राजद का एमएलए महागठबंधन का एमएलए नहीं बनाएंगे दिनारा विधानसभा। बीजेपी का कई सीटें साफ हो गई हैं, तो बीजेपी वाले रिएक्ट नहीं न करेंगे कार्यकर्ता? ये कहाँ से बीजेपी का? मान लीजिए कैमूर में रामगढ़ बीजेपी ही लड़ रहा है, मोहनिया बीजेपी ही लड़ रहा है, भभुआ बीजेपी ही लड़ रहा है, बक्सर में बीजेपी ही लड़ रहा है, भोजपुर में भी वहाँ शाहपुर बीजेपी ही लड़ रहा है, औरंगाबाद में बीजेपी लड़ रहा है। तो ऐसे कई जिलाओं में एनडीए गठबंधन, चूँकि 5 पार्टी का गठबंधन है, तो निश्चित तौर पे इस ज़िले में, अब कैमूर जिला में आप पकड़ लीजिए, तो कैमूर जिला में 3 बीजेपी और 1 जदयू, और 3 पार्टी तो वहाँ नहीं लड़ रही है। ना हम लड़ रही है, ना राष्ट्रीय लोक मोर्चा लड़ रहा है, ना लोजपा रामविलास लड़ रहा है। तो ये कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसा नहीं है। चूँकि 5 पार्टी का गठबंधन है तो सबको ले के चलना है, और वैसा एनडीए गठबंधन में बहुत ही अच्छे तरीके से सीट का बंटवारा हुआ। चलिए, तो आलोक जी बहुत आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, और माहौल भी है। इन्होंने ठीक कहा कि नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले धनाधन योजनाओं का जो ऐलान किया है उसका असर ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है, मेरे सर्वे में भी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए, और कोई सलाह सुझाव हो यहाँ के प्रत्याशी आलोक जी के लिए तो आप लिख सकते हैं, उस पर ये विचार जरूर करेंगे।